बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला ओपन माइक है। कई बार मंच पे तो आया हूँ, लेकिन इस तरीके से ये जो जद्दोजहद हो रही है थोड़ी सी, लेकिन बात कभी कभी अच्छे के लिए होती है। मैं लगाऊँ आपके छाती पे ये तो ये पहला ओपन माइक है मेरा। और जैसे बचपन से तो कलाकार थे ही, और बचपन से जैसे एक सुना था हमने, राहत इंदौरी साहब बोल रहे थे कि किसी ने पूछा कि शायर कोई कैसे बनता है। अभी बात हो रही थी कि भाई दिल टूटना जरूरी होता है, तो उन्होंने बोला था कि शायर या तो दिल फेक होते हैं या तो दिल जले होते हैं। तो बचपन से दिल फेक थे, उसकी वजह से मंच मिल गई, और अभी रिसेंटली दिल जले हो गए तो मौसीकी मंच मिल गई। तो जब रिसेंटली अभी दिल जले तो एक बड़ा खराब काम हमने कर दिया अपने साथ, और वो ये किया कि एक बड़ी अच्छी सी हमारी इस तरीके की एक डायरी थी जो हमने उनके लिए रखी थी, और उसमें हम लिखते पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अब वही जवानी के जोश में उसको जो है हमारे गंगा माँ को हमने प्रवाहित कर दिया उसको। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो जहन में याद थी कविताएं, उसको वापस हमने लिखा कि हमने गलत किया, वो चीज़ ठीक है। जिसके लिए लिखी थी उसको तो सुना दी, लेकिन दुनिया को भी सुनानी चाहिए वो चीज़ें कुछ। तो आज मैं आपको दो नज़में सुनाऊंगा। एक जो सबसे पहले मैंने लिखी थी क्लास 10th में, क्लास 9-10th में, जब पहली बार एक एहसास होता है इश्क का, जो समझ में आता है कि हाँ शाहरुख खान और करण जौहर गलत नहीं बोलते थे, राहुल ही गलत था, कुछ कुछ जरूर होता है। तो कुछ कुछ जो होता है वो कुछ कुछ क्या होता है, उसको हमने लिखा है। तो वो मैं सुनाता हूँ कि देखता हूँ रोज आपको, रोज पेट में तितलियां आ जाती हैं। ये समझिएगा, ये नज्म उस तरीके की है जहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए बस वो दूर से ही देखना तसल्ली, हाँ ये तसल्ली हो जा रही है हमको दूर से ही देख के। ये उस तरीके की नज्म है कि देखता हूँ रोज आपको, रोज पेट में तितलियां आ जाती है, रोज दिल एक धड़कन और धड़क जाता है, रोज आंखें और तरस जाती है ये सोच के कि आज वो तेरी आंखों को और ना देख सके, तेरी नजर के मुकरने का एतबार करना पड़ रहा है उसे, तेरी पलकों के झपकने का दीदार करना पड़ रहा है उसे, तेरी सिर्फ एक नजर को प्यासी, तेरे नैनों के शब्दों को बार बार पढ़ना पड़ रहा है उसे। मेरी आंखें रोज तेरी खुशबू से नहाती है, मेरे हाथ रोज तेरी जुल्फों से लिपट जाते हैं, देखता हूँ रोज आपको, रोज पेट में तितलियां आ जाती हैं, रोज दिल एक धड़कन और धड़क जाता है। क्या मैंने सोचा था कि कुछ अलग लिखूंगा इस मंच के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन समय के जोर ने मुझे अलाउ नहीं किया। तो ये एक सबसे पहली मेरी कविता थी, क्लास 10th में मैंने लिखी थी। अब ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये रिसेंटली मैंने महीने भर पहले लिखी थी, और कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में आया। तो हुआ ये कि एक वार्डरोब में अपनी खाली कर रहा था, तो उसमें क्लास 1-2 के सर्टिफिकेट से लेके सारी फोटोज जो हम लोग पहले क्लिक करते थे, जो प्रिंट करते थे, वो फोटोज, पुरानी नोटबुक्स, पुरानी डायरियां, कई सारी चीजें मिली। एकदम पुराना खजाना एकदम। और मेरे साथ है कि मैंने आज तक जहां भी मंच में जाके कुछ भी जो बोला है, तो मेरी आदत है मैं लिखता हूँ, और पेपर में ही लिखता हूँ, पेन पेपर में, और वो जो भी लिखा है मैंने वो हर चीज पूरी इतनी मोटी डायरी में सेव्ड है, चाहे वो अलग अलग कलर के पेपर है, अलग अलग पेन है, अलग अलग बैड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, बट एवरीथिंग इज स्टोर्ड। और मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा वो हार्ड कॉपी सकते हैं। और फोटोज भी बहुत शौक है कि जो फोटोज कहीं भी जाऊं तो फोटोज ऐसी खींचूं कि जो फिजिकल फोटोज आए। और जैसे आप देखते होंगे गंगा जी में भी, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ चंद लोग बचे हैं जो हार्ड कॉपीज मतलब बेचते हैं कि भाई आप फोटो खिंचवा लो, मैं हार्ड कॉपी आपको दूंगा। तो मैं वो जरूर करता हूँ। 20 रुपए से 200 रुपए हो गया, लेकिन फिर भी मैं देता जरूर वो 200 रुपए, और वो जरूर लेता हूँ। तो ये एक चीज थी कि ये सब चीज संभाल के रखी थी। और बहुत साल बाद, मतलब करीब मेरे ख्याल से कोरोना में जब हम लोग पुरानी फोटोज अपनी निकाल लेते तब वो खजाना निकला था, और अब 5 साल बाद वो खजाना निकला। तो उसी में कुछ दिमाग में आया और मैंने कुछ लिखा इसके ऊपर कि एक रोज मुझे एक दस्तावेज की जरूरत पड़ गई, एक रोज मुझे एक दस्तावेज की जरूरत आ गई, जनन पटक मचाई जब तो मेरी माँ चिल्लाई, बोली इसी मुहूर्त में आ गई। धूल खाई मेरी किताबों को भी एहसास हुआ, धूल खाई मेरी किताबों को भी एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद उनके मालिक की हुकूमत आ गई।
आगे आने वाले इस पूरे अभियान में, आगे आने वाले इस पूरे अभियान से जो पाठ मैंने सीखा, अपना माथा पीट कर बोला कि ये जरूरत की सूरत आ पड़ी। तो पुराने प्रलेखों को टटोलना, पुराने प्रलेखों को टटोलना आलसी शरीर से कसरत करवाने जैसा होता है। पुराने प्रलेखों को टटोलना आलसी शरीर से कसरत करवाने जैसा होता है। खोई हुई स्मृतियां और सोई हुई चितवन दोनों को जगाना मतलब शरीर को पीड़ा पहुंचाना होता है। पुराने प्रलेखों को टटोलना एक आलसी शरीर से कसरत करवाने जैसा होता है। खोई हुई स्मृतियां और सोई हुई चितवन दोनों को जगाना मतलब शरीर को पीड़ा पहुंचाना होता है। उन्हीं ऐतिहासिक पृष्ठों को पलटते हुए मन में जैसे एक आसमान सा फट गया। मेरी आंखों के सामने मेरा जीता हुआ सारा अभिमान हट गया। इस लंबी यात्रा में सबसे पहले तो बाढ़ आई उन पुरानी यादों की। प्यार और दोस्ती निभाएंगे बोलकर न जाने किस किस रिश्तेदार की खाई हुई कस्में वादों की। अपनी दादी नानी से लेकर दोस्तों के घरों और पूरे शहर के ठेलों के खाने के स्वादों की। भूले रास्तों में राह दिखाने वाले उस्तादों की। जीवन को आबाद और बर्बाद कर देने वाले संवादों की। कच्चे मन के कारण हुए उन विवादों की। याद आई उन अपूर्ण प्रेम प्रसंगों के फरियादों की। पुरानी डायरों को वापस देख करके, उन पुस्तकों के सबसे पीछे वाले पन्नों को पढ़ करके वहां लिखे हर एक शब्द की मात्रा पर बल पड़ा। वहां लिखे हर एक शब्द की मात्रा पर बल पड़ा। दोस्तों, कुछ हर्फ पढ़कर मैं एक यात्रा पर चल पड़ा। गहरी सोच में पड़ गया, बहुत गहरी सोच में पड़ गया कि क्या हो सकता था अगर मैं ये नहीं करता, तो मैं क्या खो सकता था। आज ये एहसास होता है कि मैं तो कुछ बहुत भारी बोझ भी ढो सकता था। ना जाने कितनी अच्छी बातें अपने अंदर बो सकता था। पता होता अगर कि समय इतना कम है तो थोड़ा कम सो सकता था। और अगर समय मिलता तो थोड़ा और रो सकता था। परिपक्व जितना आज हूं, अगर उस समय होता, यही सोच में पड़ जाता हूं कि क्या क्या हो सकता था। छोड़ के ये ख्याल, ये नसीहत दी खुद को मैंने। छोड़ के ये ख्याल, ये नसीहत दी खुद को मैंने कि खूब समय दूंगा इस सोच को, खूब समय दूंगा इस सोच को। फकत फुर्सत आ पड़ी, फिर एक रोज मुझे एक दस्तावेज की जरूरत आ पड़ी।